हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, इससे पहले मैंने दो वीडियोस बना दिए हैं और ये जो है तीसरा टॉपिक है, तीसरा वीडियो है और टॉपिक है अपना एमएस ऑफिस। दोस्तों, इससे पहले हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जिसमें मैंने करीब करीब 30 करके 30 क्वेश्चन करके 60 क्वेश्चन कवर किया है। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बिना, ये जो बेसिक क्वेश्चन फंडामेंटल क्वेश्चन है, कि इन क्वेश्चंस को याद किए बिना बाकी चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए आप अभी अगर इस चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले जो हमारे अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत और बहुत जल्दी मिल जाए और आप देख सको। और हाँ, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो अपना कंप्यूटर का सिलेबस है, ध्यान रहे, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, अगर आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर आ रहा है, यानी सभी एग्ज़ाम के लिए जिन एग्ज़ाम में कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक से लेकर के मैं 9 वीडियोज़ इसमें कवर करूँगा और आप जो ये देख रहे हो ये तीसरे नंबर का वीडियो है। तो उम्मीद है अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोज़ अगर नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। और जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है एमएस ऑफिस क्या है। एमएस ऑफिस क्या है, इसे क्या है एमएस ऑफिस? क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारा काम करता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस सूट, यानी कि कौन सा एमएस ऑफिस सूट का भाग नहीं है? क्या एमएस वर्ड नहीं है, क्या एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, या एडोबी फोटोशॉप? एडोब का फोटोशॉप। तो दोस्तों, आपको पता है कि एमएस एक्सेल जो एमएस जो ऑफिस आता है ना, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं एमएस ऑफिस में, है ना, बहुत सारे रहते हैं। मतलब एमएस जो ऑफिस होता है उसमें वर्ड रहेगा, आपको एक्सेल रहेगा, उसमें पावर पॉइंट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ है जो आपको नहीं मिलती और वो होता है ये एडोब का फोटोशॉप, ठीक है। एडोब फोटोशॉप बिल्कुल अलग एप्लीकेशन है, ये एमएस ऑफिस में नहीं आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। एमएस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है? क्या आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। क्या टेक्स्ट दस्तावेज टाइप करने के लिए? चलो आगे पढ़ते हैं एक बार। क्या कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज के लिए करते हैं? नहीं। क्या ईमेल्स को मैनेज करने के लिए करते हैं? नहीं। तो दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टाइपिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वर्ड का इस्तेमाल। ध्यान रहे, जब हम लोग कुछ टाइप करते हैं या अपने रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो किस पे बनाते हैं? एमएस वर्ड पर बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर टाइप करना हो वर्ड पे, यानी टेक्स्ट जो है, जो भी आपको टाइप करना है वो वर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। इसका आंसर हो गया 3 का बी नंबर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सटेंशन इज यूज फॉर एमएस वर्ड 2010 फाइल। कौन सा एक्सटेंशन यूज किया जाता है? तो एक्सटेंशन किसको कहते हैं? जो दोस्तों, जब कोई मान लो कोई आपका फाइल कोई है, उसका जो नाम है उसके बाद में कुछ लग जाता है, जैसे यहाँ लगा हुआ डीओसी, डॉक फाइल किस में लग जाता है? जो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं या उसी में लगते हैं, अलग अलग तरीके के उसमें, या फिर डॉक्स भी लगते हैं। तो यही बता रहा है कि इसमें एमएस वर्ड 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, DOCX, डॉक्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ना ही इसका डॉक है, ना ही TXT है, ना ही XLS है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल इज मेनली यूज्ड फॉर। एमएस एक्सेल का इस्तेमाल स्पेशली किस लिए किया जाता है? क्या टाइपिंग, लेटर टाइप करने के लिए, या फिर डेटा कैलकुलेशन के लिए, या एनिमेशन बनाने के लिए, या ईमेल सेंड करने के लिए? किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो 5 का आंसर हो गया आपका डेटा कैलकुलेशन एंड एनालिसिस, यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डेटा कैलकुलेशन एंड एनालिसिस आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल का इस्तेमाल हम लोग डेटा कैलकुलेशन के लिए किया करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, बोल रहा है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल इज कॉल्ड। यानी एक्सेल पर आपने सुना होगा, एमएस एक्सेल पर जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं उसका कलेक्शन क्या कहलाता है? यानी एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों की समूह क्या कहलाते हैं? क्या डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, वर्कशीट कहलाते हैं, प्रेजेंटेशन, या डेटाबेस? इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसको हम लोग वर्कशीट कहते हैं। एमएस एक्सेल में इसको क्या कहते हैं? वर्कशीट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? वर्कशीट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द शॉर्टकट कीज टू सेव ए फाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जब हम लोग फाइल सेव करते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या है? क्या कंट्रोल C है,
क्या कंट्रोल एस है, क्या कंट्रोल पी है, या कंट्रोल वी है। जब हम लोग सेव करते हैं, याद रखें सेव करते वक्त हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सेव करते वक्त हम लोग सेव का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सेव का पहला लेटर क्या हो गया, कंट्रोल एस हो गया। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस एस, इसे हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल सी से क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से हम लोग क्या कर देंगे, उस कॉपी किए हुए को हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब कंट्रोल पी से क्या करते हैं, तो कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं, अगर हम लोग कोई चीज़ को प्रिंट करना हो तो से एस से क्या हो गया, कंट्रोल से, अब इससे हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच MS ऑफिस एप्लीकेशन इज यूज टू मेक प्रेजेंटेशन। कौन सा MS ऑफिस का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्या वर्ड का इस्तेमाल करके, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, और या MS एक्सेस का। तो आपको पता है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि MS एक्सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे MS एक्सेल में किसी सेल का पता किससे पहचाना जाता है। यानी कि इन MS एक्सेल ए सेल एड्रेस इज आइडेंटिफाइड। एक सेल का एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कॉमन एंड रो स्तंभ पंक्ति से, या केवल रो से, या केवल स्तंभ से, या फंक्शन के नाम से पता करते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर का अपना आंसर हो गया कॉलम एंड रो से। यानी कि MS एक्सेल में किसी सेल का पता किससे करते हैं, कॉलम और रो से मतलब किया जाता है कि उसका कॉलम कौन सा, रो कौन सा, ऐसे करके हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट चलता है अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल वी, पी, एक्स या ओ का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों प्रिंट करने के लिए हम लोग करते हैं कंट्रोल पी का इस्तेमाल। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, ये रहा यहीं पर मैंने आपको बता रखा है ना, यहीं पर मैंने जस्ट आपको बताया कंट्रोल पी का। अब यही क्वेश्चन आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो क्या हो जाएगा आंसर, कंट्रोल पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑफ एक्सटेंशन, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। तो MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फाइल, डिफ़ॉल्ट क्या होता है दोस्तों, डिफ़ॉल्ट होता है जो सिस्टम की तरफ से अपने आप आते हैं। आप कुछ नहीं करोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग ही बना देगा, तो उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं जो अपने आप आता है। डिफ़ॉल्ट फाइल MS में क्या है, डॉक से, ठीक है डॉक है, डॉक से, या TXT या .PDF है, ये जो अपने आप बनता है। तो ये दोस्तों है डॉक्स फाइल, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आप नॉर्मली किसी भी फाइल को सेव करोगे ना, तो सेव किस में होगा, DOCX, डॉक्स में सेव होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। यानी कि इन MS एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। यानी रो और कॉलम की इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, क्या फॉर्मूला कहते हैं, सेल कहते हैं, फील्ड कहते हैं, या डेटा कहते हैं। जस्ट अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सेल। क्योंकि हमने भी यहाँ पर भी जस्ट एक क्वेश्चन किया था, ये रहा कि किसी सेल का पता किससे लगाते हैं। तो कॉलम एंड रो से हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ भी सेल हमने पढ़ा और यहाँ भी हम यही पढ़ रहे हैं इससे कि स्तंभ यानी रो एंड कॉलम। अब इसका आंसर था ना, यहाँ जस्ट क्वेश्चन पलट दिया। तो रो एंड कॉलम का क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, सेल का क्या होगा, रो एंड कॉलम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट द इंडिविजुअल पेजेस आर कॉल्ड। यानी जो इंडिविजुअल पेजेस होते हैं, प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में पेज कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, शीट कहते हैं, या कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों पावर पॉइंट में, बिल्कुल सही कहा आपने, स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट में आपने देखा होगा, जब ये मान लो कि ये हमारा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि ये अपना कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में क्या होता है, यहीं पर पावर पॉइंट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऐसा सीन आता है, यहाँ पर आपके जो बाकी वो जो ऊपर के पेजेस होते हैं ना, जो डेटा ये क्या कहते हैं उसको, जहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मेन्यू बार, हाँ वो होता है। और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या बना होता है, छोटे छोटे करके स्लाइड्स बने होते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा सा स्लाइड होता है। आप जो यहाँ पर लेकर आओगे उसको एडिट करते जाओगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्लाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे स्लाइड कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना, वह विच की स्टार्ट्स ए स्लाइड शो इन MS पॉइंट। यानी MS पावर पॉइंट में कौन सा की दबाने पर स्लाइड शो शुरू हो जाता है ना। स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी, F2, F5, F7 या F9, इसमें से क्या आंसर होगा दोस्तों, किसको दबाने से आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। तो सही आंसर जो है वो है 14 का B, F5। F5 के क्लिक करने पर स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों बोल रहा है कि इन MS एक्सेल विच सिंबल इज यूज टू बिगिन ए फॉर्मूला।
MS एक्सेल में कौन सा सिंबल का इस्तेमाल, मतलब बता क्या रहा है कि MS एक्सेल सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग होता है। विच सिंबल इज यूज, कौन सा सिंबल यूज होता है किसके लिए, टू बिगिन ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला को शुरू करने के लिए। क्या प्लस, इक्वल टू या फिर माइनस या हैशटैग, किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इक्वल टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करें, एक फॉर्मूला को शुरू कर सके। ठीक है, एक फॉर्मूला को शुरू कर सके। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वह है विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू ऐड नंबर्स, यानी कि एक्सेल में, ठीक है, कौन सा विच फंक्शन इन एक्सेल, कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल होता है नंबर्स ऐड करने के लिए, संख्याओं को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं हम। क्या ऐड हम लोग ऐसा, मतलब जो स्मॉल ब्रैकेट, ऐड स्मॉल ब्रैकेट, प्लस स्मॉल ब्रैकेट, सम स्मॉल ब्रैकेट या टोटल स्मॉल ब्रैकेट, किसका इस्तेमाल करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा फंक्शन जो है का हम इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि सम मतलब, ठीक है, सम मतलब टोटल कर देते हैं इसको, सम करके आप अगर आप स्मॉल ब्रैकेट लगाते हो तो इससे आप क्या होगा, इसका इस्तेमाल आप नंबर्स को ऐड करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोल रहा कि इन MS वर्ड विच ऑप्शन हेल्प्स टू चेक स्पेलिंग मिस्टेक्स, MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करने में हेल्प करता है। बताओ, क्या वर्ड ऐड करता है, स्पेल चेक करता है, मेल मर्ज करता है या रिव्यू पेन करता है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है स्पेल चेक, यानी कि स्पेलिंग चेक करने वाला जो है कॉलम ही यही हमारा स्पेलिंग चेक करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, विच फीचर इज यूज टू कंबाइन मेल विथ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। ध्यान रहे, वर्ड में मेल और दस्तावेज को जोड़ने की सुविधा क्या कहलाती है, मेल और दस्तावेज को जोड़ने की सुविधा, क्या मर्ज सेल, मेल मर्ज, कॉम्बाइंड डेटा या हाइपर लिंक। याद रहे बोल क्या रहा है, मेल और दस्तावेज जो फाइल है, ठीक है, ध्यान रहे फाइल को और मेल को जोड़ने की सुविधा क्या कहलाता है, इनमें से क्या होगा आंसर। तो दोस्तों इनमें से आंसर होगा आपका मेल मर्ज, इसमें क्योंकि आपका मर्ज करना है ना। अब यहाँ ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन क्या दिया, मेल का और डॉक्यूमेंट का, मेल को क्या करोगे, मर्ज करोगे तभी तो आंसर आएगा, तो आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा है इन MS पावर पॉइंट ट्रांजिशंस आर यूज्ड फॉर। अच्छा, ट्रांजिशंस का इस्तेमाल, जो ट्रांजिशंस जो अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई टेक्स्ट लिखा है, अब आपने जैसे क्लिक किया ये धुंधलाता हुआ स्टाइल में आया, तो ये जो आते हैं ना इन्हीं को ट्रांजिशंस कहा जाता है। तो पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है किस में, स्लाइड एनिमेशन इफेक्ट के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, पेज नंबरिंग के लिए, फाइल प्रोटेक्शन के लिए। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एनिमेशन इफेक्ट के लिए, क्योंकि जो अभी मैंने आपको कहा, जैसे मान लो कि ये जो नंबर है ना, अभी इसी में मैंने ट्रांजिशन ऐड कर दिया, तो ये स्टाइल से गायब होते हुए आएंगे, ठीक है, क्लिक करते ही बहुत स्टाइल में आएंगे, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। विच MS ऑफिस टूल इज़ यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए कौन सा MS ऑफिस टूल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसका, MS वर्ड का होता है क्या, या एक्सेल का होता है, या पावर पॉइंट का, या MS एक्सेस का होता है। तो दोस्तों सही आंसर जो है ये है आपका डी नंबर, MS एक्सेस। ध्यान रहे डेटाबेस प्रबंधन के लिए, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बोल रहा है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक्सेस का इस्तेमाल होता है, ना कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल राधे राधे जय श्री राम। बोला था द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, यानी जो एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो वो क्या है। जैसे हमने पढ़ा था ना, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन वर्ड का क्या था, DOCX है ना, डॉक्स था ना, डॉक्स करके था 2010 के अकॉर्डिंग, है ना। तो उसी तरीके से ये तो वर्ड का था, ये किसका है, ये वर्ड का है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ एक्सेल का पूछ रहा है। तो यहाँ एक्सेल का क्या ऑप्शन दिया हुआ है, .XLS, .CSV और या .docx। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमने वर्ड में पढ़ा था, है ना। CSV का भी इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब स्पेसिफिक फाइल जो फ़ोन नंबर वगैरह सेव करते हैं ना, CSV फाइल तब बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का आंसर है बी नंबर, ठीक है। जैसे आपका DOCX था, किसके लिए था, वर्ड के लिए, उसी तरह XLSX जो है वह है हमारा किसके लिए, एक्सेल के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला विच टैब इन MS वर्ड कंटेन्स द फ्रंट ग्रुप। कौन सा MS वर्ड में, कौन सा, यानी MS वर्ड में फ्रंट समूह किस टैब में होता है। फॉन्ट है,
फ़ॉन्ट जो होता है ना, फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसे आपने ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना कितने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ। जब आप इनके लिखने के तरीकों को बदल दोगे, जैसे मान लो मैंने लिखा एक यहाँ पर विच, और फिर आपको उसी स्टाइल में आपको ऐसे लिखता हुआ मिल जाएगा विच, मतलब अलग अलग स्टाइल में, तो फ़ॉन्ट हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट का जो समूह वो किस टैब में मिलता है ये पूछा, क्या इंसर्ट में मिलता है, होम में मिलता है, रिव्यू में मिलता है, या व्यू में मिलता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपने MS वर्ड यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होम होगा, क्योंकि होम पेज पर ही मिलता है। जैसे आप होम पेज पर आओगे तो आपका फ़ॉन्ट मिलेगा, फिर उसके बाद में उसका साइज़ मिलेगा, उसके बाद में अलग अलग मिलता है, नीचे कलर वगैरह सब मिलता है, ऐसे होता है वो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है इन पावर पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है इन पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज़ फॉर न्यू स्लाइड, यानी पावर पॉइंट में जब आप न्यू स्लाइड को जोड़ने की कोशिश करते हो तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ क्या होता है, यानी कौन सा कीज़ दबाओगे, क्या कंट्रोल N से नया आएगा, M से, S से, या O से, किससे नया आ जाएगा। तो दोस्तों जो 23 नंबर का जो आंसर है वो है कंट्रोल M। जब आप कंट्रोल M पर क्लिक करते हो, ध्यान रहे कंट्रोल N से आप क्लिक करोगे तो न्यू फोल्डर आ जाएगा, लेकिन कंट्रोल M से अगर आप क्लिक करते हो, कंट्रोल M दबाते हो, तब जा करके आपका क्या होगा, नया स्लाइड, मतलब नए स्लाइड के लिए शॉर्ट कुंजी है कंट्रोल M से क्या होगा, आपका न्यू स्लाइड बनेगा, N से नहीं बनेगा। आप ये मत सोच लेना कि N मतलब क्या हो गया, न्यू हो गया तो न्यू स्लाइड N दबा के कर देंगे, नहीं, वो N से नहीं होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड्स डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है लेटेस्ट वर्जन में, यानी जब आप MS वर्ड ओपन करोगे तो ऑलरेडी जो पहले से फॉन्ट का इस्तेमाल होगा वर्ड ओपन करते वक्त, तो वो कौन सा है, क्या एरियल व्यू है, कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है, या वर्धना है। आज जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा 24 नंबर का जो आंसर है वो है आपका बी, कैलिब्री है, यानी कि जो कैलिब्री है वो हो गया अपना क्या, MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। ओपन करते ही आपको ये इसी फॉन्ट में ओपन होगा, उसके बाद आप चाहो तो इसको एरियल वगैरह में आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। और 25 नंबर में विच ऑप्शन इज़ यूज टू क्रिएट चार्ट इन एक्सेल, एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ होता है, एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग करते हैं, इंसर्ट चार्ट का, होम फॉर्मेट का, व्यू चार्ट का, या टूल ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है आपका इंसर्ट, और इंसर्ट से हम लोग सीधे जाते हैं चार्ट में, पहले इंसर्ट क्लिक करेंगे फिर चार्ट में जाएंगे। दोस्तों 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, आपके तरफ से, आपके लिए मेरे तरफ से एक बढ़िया सा राधे राधे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का जो क्वेश्चन है वो है विच मेन्यू कंटेंट्स सेव एज ऑप्शन, यानी कि सेव एज का जो ऑप्शन होता है वो कौन से मेन्यू में होता है, फाइल में होता है, एडिट में होता है, व्यू में होता है, या टूल्स में होता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने अब तक कंप्यूटर नहीं चलाया, या अगर आपने उसमें वर्ड में काम नहीं किया, एक्सेल में काम नहीं किया, तो आपके लिए सारी चीज़ें रटनी होगी। लेकिन जिस दिन आप वर्ड वगैरह इस्तेमाल कर लो, MS ऑफिस इस्तेमाल कर लो अच्छी तरीके से, तब आपको सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। यहाँ पर जो सेव एज का जो फाइल है दोस्तों, इसका आंसर होगा, मतलब जो विकल्प है वो आपका फाइल होगा। फाइल में जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब आप कंप्यूटर पर कोई चीज़ सेव करते हो तो बिल्कुल कोने में यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन्स ऑप्शन आ जाएगा, उसी ऑप्शन में यहाँ पर मिलेगा इस एक जगह पर सेव एज का ऑप्शन। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इन MS वर्ड हेडर एंड फूटर आर यूज्ड फॉर, MS वर्ड में हेडर और फूटर का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, तो हेडर एंड फूटर का उपयोग कहा जाता है किसके लिए, क्या टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए करते हैं, रिपीटिंग टेक्स्ट ऑन ईच पेज के लिए, या ग्रामर चेक के लिए, या इमेज एडिटिंग के लिए। यानी कि हेडर और फूटर का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, तो 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा रिपीटिंग टेक्स्ट ऑन ईच पेज। अब ये क्या होता है समझना, आप सपोज मान लो कि एक पेज है, अब आपने इसमें कुछ लिखा
है, लेकिन सेम पेज ऐसे आपको बहुत सारे बनाने हैं तो इसमें कॉलम बना देते हैं। ऊपर की तरफ एक कॉलम आ जाता है और नीचे की तरफ, तो जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ना इसको हेडर कहते हैं, और जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना इसको फूटर कहते हैं। और जब आप इसी तरीके के बहुत सारे पेज बनाओगे तो सब में बार बार तो ये नहीं करोगे, तो एक ही बार में आप हेडर में जा करके इसको सेट कर दो और एक ही बार में फूटर में जाके इस पे सेट कर दो। अब इसके बाद आप चाहे जितना भी पेज बनाओ, चाहे 100 बनाओ या 1000 बनाओ, सब में ये अपने आप आता रहेगा। इसीलिए बोला है प्रत्येक पेज पर दोहराए जाने वाले टेक्स्ट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हेडर एंड फूटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। बोला विच ऑप्शन इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। यानी कि जो लेफ्ट एंड राइट मार्जिन किसको कहते हैं, जैसे मान लो ये एक पेज है, अब इसके साइड वाले एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, ये हो गया अपना लेफ्ट मार्जिन और इधर वाला हो गया अपना राइट मार्जिन। तो बोल रहा है कि विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो किसके लिए, तो जो दो किनारे हैं ना उनको समान रूप से लगाने के लिए। ठीक है, तो क्या लेफ्ट अलाइन का इस्तेमाल करते हैं, राइट अलाइन का, सेंटर अलाइन का, या जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों 28 का जो नंबर है वो है जस्टिफाई। 28 का डी नंबर हम लोग जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्या हो, जिससे कि यहाँ पे बोला है ना लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, समान रूप से लगा सकते हैं। ठीक है, जस्टिफाई का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट में विच व्यू शोज ऑल स्लाइड्स इन मिनिएचर फॉर्म। यानी कि सभी स्लाइड को छोटे रूप में कौन सा व्यू दिखाता है, छोटे रूप में। ठीक है, छोटे छोटे व्यू में कौन सा रूप दिखाता है। क्या नॉर्मल व्यू में आप छोटा देखते हो, स्लाइड शॉर्ट्स दृश्य में यानी स्लाइड शॉट में देखते हो, रीडिंग व्यू में देखते हो, या आउटलाइन व्यू में, छोटे रूप में आप कहाँ देखते हो। तो 29 का आंसर हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू में आप देखते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी देखते हैं। विच की कॉम्बिनेशन क्लोजेज द एक्टिव विंडो इन MS वर्ड। यानी MS वर्ड में सक्रिय विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जैसे मान लो MS वर्ड में आप ऑलरेडी कोई आप विंडो चला रहे हो, तो इसको आपको बंद करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है दोस्तों। इसका आंसर जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन नीचे है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, और हाँ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, जिससे कि मुझे और हौसला मिले और अब अधिकतर लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो MS वर्ड में सक्रिय विंडो को बंद करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है, क्या कंट्रोल X है, क्या Alt F4 है, कंट्रोल F4 है, या शिफ्ट F4 है। आखिर ऐसा क्या करोगे कि जो सक्रिय विंडो है वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है Alt+F4। इससे हम लोग सक्रिय विंडो को बंद करने के उसके साथ साथ आप लोग डायरेक्ट और भी ऑप्शन मिलते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हो, कंप्यूटर शट डाउन भी कर सकते हो। Alt और F4 जैसे दबाओगे, जो जैसे मान लो कि मेरा स्क्रीन चला तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन दे देगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दे देगा। आप क्या करना चाहते हो, ऐसे भी ऑप्शन आ करके आप सीधे चाहो तो अपना एक मेजर कमांड दे सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको तहे दिल से राधे राधे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं श्रीजी फाउंडेशन के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।